हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। और लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स या अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड इजिली आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके एनर्जीज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम पर्टिकुलरली चेकआउट करने वाले हैं। सो चलिए फिर अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, इमोशंस। 5 of Wand, 5 of Swords. Okay. Magician, Strength, 4 of Pentacles, 9 of Wands, Justice. Okay. Hermit, the World. Okay. Next is 2 of Swords. Great. चलिए। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, Gemini, Libra, Aquarius and okay, these are the highlighted signs। जो zodiac sign यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, लेट्स चेक आउट 5 ऑफ वैंड क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। हमें सिंगल कार्ड चाहिए। अगेन 2 कार्ड्स आ गए। ठीक है, पोस्टपोनमेंट एंड पार्टिसिपेशन। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाना तो दिस इज 5 ऑफ वैंड, राइट। और पार्टिसिपेशन और पोस्टपोनमेंट दोनों ही कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। यानी उनकी, जैसे कि हम हिडन फीलिंग्स को देख रहे हैं कि उनके दिल में ऐसा क्या है, ठीक है, जो वो आपसे छुपा रहे हैं, जो आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी कैसे निकल कर आई है, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या दिखाता है, मैरिज का कार्ड है ना। यानी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दिल में बहुत प्यार है आपके पार्टनर के, इमोशंस दबाए पड़े इन्हें, इन्होंने अपने अंदर आपको लेकर प्यार, आपको लेकर पागलपन, आपको लेकर एक जुनून, आपको लेकर इमोशंस बहुत ज्यादा हैं इनके दिल में। लेकिन उन्हें क्या कर रहे हैं, इन इमोशंस को वो अपने अंदर छुपा रहे हैं, अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इमोशंस को खुलकर आपको दिखा नहीं रहे हैं। ये इनकी हिडन एनर्जीज में निकल कर आए कि इन इमोशंस को वो खुलकर आपको दिखा नहीं रहे हैं। आपको दिखा क्या रहे हैं, ये बेरंग दुनिया दिखा रहे हैं। लेकिन आपके साथ जो ये रंग भरी दुनिया वो देखते हैं, यानी आपके साथ जो वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, उन चीजों को तो उन्होंने अपने अंदर कहीं हाइड करके रखा हुआ है, छुपा कर रखा हुआ है। एहसास है, अब ये इस चीज का एहसास हुआ है आपके पार्टनर को कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं। लेकिन उस एहसास को ये क्या कर रहे हैं, उस एहसास को अपने दिल में दबाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, छुपाने के लिए वो क्या चीजें अपना रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आ जाती है 5 ऑफ वैंड की। छुपाने के लिए इनके चेहरे पर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे होने ना होने से। हो सकता है आपको इमोशंस अपने चेहरे पर कुछ दिखाई नहीं रहे, शो ही नहीं कर रहे हैं।
प्रिटेंड तो ऐसा कर रहे हैं कि भाई ठीक है तुमने जाना है तुम जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनसे अगर बात करने की कोशिश करते हो, चीजों को सही करने की कोशिश करते हो, तो उस पर भी आपके पार्टनर यही चीज दिखा देते हैं आपको कि भाई ठीक है, रूडली बिहेव कर देंगे आपके साथ, प्रैक्टिकल बन जाएंगे ये पर्सन, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को पूरे तरीके से हाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके एनर्जीज में ये देखने को मिल रहा है कि ये अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज को कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करते हुए दिख रहे हैं। उनको वो खुलकर अपने इमोशंस आपके सामने नहीं रखते, ठीक है, नहीं रख पा रहे हैं, खुलकर इमोशंस आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। देखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को हम वापस रखेंगे, ठीक है, ओके, चलो। 5 ऑफ सोर्ड्स, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी फीलिंग्स और इमोशंस होने के बाद भी ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं? अगर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या आपसे प्यार करते हैं, तो क्यों फिर आपको अपना प्यार, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं? 5 ऑफ सोर्ड, एडवेंचर, ओके, यहाँ पर भी अगर आप इस कार्ड के अंदर देखो ना, तो आपको फेस नहीं कर रहे हैं पर्सन, ठीक है, बैक साइड दिख रही है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी क्या दिखा रही है कि भाई फेस करने की हिम्मत नहीं है पहले तो आपको, ठीक है, गलती करके गए हैं, गलती इन्होंने करी है, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, जिस भी तरीके से आपके साथ बिहेव करा, रूडली आपके साथ बिहेव करा, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया कुछ कहकर, गलती तो करी है उन्होंने, और वो जानते हैं अंदर ही अंदर कि उन्होंने गलती करी है, लेकिन इनकी आदत क्या है कि भाई मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, गलती करी है लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट करनी नहीं आती आपके पार्टनर को, उन्हें नहीं पता कि अपनी गलती के लिए कैसे माफी मांगे आपसे, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते अपनी गलती को एक्सेप्ट? यहाँ पर एनर्जी आ रही है सोर्ड्स की, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का, यानी अकड़ है पूरी किसी चीज की, प्राइड है बहुत ज्यादा आपके पार्टनर में, या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई अगर मैंने जाकर उससे माफी मांग ली तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बिल्कुल गिरी जाएगी, है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ऊपर रखते हैं आपके पार्टनर, प्यार से भी ऊपर, आपसे भी ऊपर इनके लिए क्या है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। उन्हें लगता है भाई मैंने जाकर अपनी गलती उसके सामने एक्सेप्ट कर ली तो मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, मुझे उसे सॉरी बोलना पड़ेगा, मैंने उसे सॉरी बोल दिया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का फिर क्या होगा, वो मुझे क्या समझेगी या क्या समझेगा वो मुझे, ईगो इतना हाई है। अच्छा, इस इंसान कोई अच्छी पोजीशन पर हो सकता है, अच्छे पैसे हो सकते हैं, या सुंदरता हो सकती है ना, ये भी होता है कुछ लोगों में, तो उसका ईगो है आपके पार्टनर के ऊपर। या फिर ये ऐसे पर्सन है जो हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहते हैं, यानी लोग इनके आसपास घूमते रहते हैं, इनके ऊपर बहुत लोगों का क्रश है, बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल आपके पार्टनर हो सकता है, तो उस चीज का घमंड है। तो घमंड है, किसी चीज का ईगो है आपके पार्टनर के अंदर, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है इस तरीके से आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। ये घमंड, ये ईगो उनको ये चीजें नहीं करने दे रहा है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि भाई मैं प्यार तो बहुत करता हूँ और उसके बिना मैं रह भी नहीं सकता हूँ। दूसरा, इन्होंने कभी आपको मनाया नहीं, ना आपने कभी इन्हें मनाने की कोशिश करी, सॉरी, ना आपने कभी इन्हें मनाने का मौका दिया, मैंने कोशिश बोला, सॉरी, आपने कभी इन्हें मनाने का मौका भी नहीं दिया इन्हें। हमेशा क्या होता था, अगर ये रूठते थे, ये आपसे लड़ते थे, तो आप जाते थे, आप इन्हें मना लेते थे, ठीक है, एंड वहीं पर चीजें सॉल्व हो जाती थी। आपने कभी इन्हें मौका दिया कि ये आकर आपको मनाए? नहीं दिया। इन्हें नहीं पता कि आपको मनाना कैसे, इन्हें मनाना नहीं आता। अगर इनके मन में आता भी है ना, या मैं जाता हूँ, मैं जाकर उसे मनाता हूँ, तो इन्हें मनाना नहीं आता, इन्हें इमोशंस दिखाना नहीं आता, इनकी ईगो, इनका प्राइड, ये सब चीजें इन्हें नहीं करने दे रहा। मजीशियन, लेकिन मैजिक तो हो रहा भाई, मजीशियन की एनर्जी है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें, मजीशियन की एनर्जी क्यों है? मजीशियन मैजिक को दिखाता है आपके जीवन का, करेज, है ना। मजीशियन क्या दिखा रहा है? आपके मैनिफेस्टेशंस को, आपके जीवन के मैजिक को। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मजीशियन, जो कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, जो कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। कुछ लोग 369, 555, कितने तरीके की मैनिफेस्टेशंस होती हैं, एफर्मेशंस पढ़ना होता है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो उनके लिए कोई रेमेडीज कर रहे हो, हीलिंग्स करवा रहे हो, क्रिस्टल्स वेयर कर रहे हो। क्रिस्टल सिंपली, आपको किसी हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्रिस्टल वेयर कर लेते हो तो, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप हमसे लेते हो तो वैसे वो मैं एनर्जाइज करके देती हूँ आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, वो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग करता है, ठीक है। वो क्रिस्टल्स ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग करते हैं, आपके बेनिफिट के लिए, आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो आप क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, क्रिस्टल जरूर वेयर करो,
स्पेशली अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है ना, रोज क्वार्ट्ज इज द बेस्ट क्रिस्टल फॉर दैट, ठीक है। आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सेम इसी नाम से है वेबसाइट भी, thewheeloffortune369.com, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हो जो मजीशियन यानी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, मैनिफेस्टेशन असर कर रहा है। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को तो वो असर कर रही है चीजें, और ये शायद आपकी मैनिफेस्टेशन का ही असर है कि आपके पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जो कहा ना, ये पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स, बहुत जुनून, एक पागलपन कहीं ना कहीं इनके सर पर सवार हो चुका है कि इस समय इनको सिवाय आपके और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, ये चीज वो आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी हिडन एनर्जीज में है, ठीक है। ये चीजें उनकी हिडन एनर्जीज में है। तो क्या क्या एनर्जी है यहाँ पर कि भाई अगर ये शायद ये जो चीजें हो रही है ना, ये आपके मैनिफेस्टेशन का ही असर है। आपको सामने से नजर नहीं आएंगी, लेकिन बैकग्राउंड में ये सारी चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, आपके फेवर में काम करती हुई दिख रही हैं। तो अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो उसे प्रैक्टिस करते रहो। क्रिस्टल वेयर करा है तो उस पर पूरा ट्रस्ट रखो, पूरा फेथ रखो, ठीक है। अपना 100% आपने रखना है, अपने अपने फेथ, अपने ट्रस्ट को आपने कम नहीं होने देना, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, जिसकी वजह से आपके पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है, एक पुल फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके सिवाय अब उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं, ओनली यू, ठीक है। आपके सिवाय दिस पर्सन डजंट वांट एनीथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए इन्हें। और इनके अंदर अब वो करेज आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। करेज यानी वो हिम्मत, वो ताकत कि वो आपको अप्रोच करें, आपसे आगे बढ़कर बात करें। तो वो करेज, वो हिम्मत इनके अंदर आ रही है कि ये कल कुछ आकर आपसे बात कर सकें। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही है? अच्छा, इनके एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर है कंपैरिजन, भाई ओके। इनके माइंड में पता है क्या है, एक तो ईगो सर पर ऐसे सवार है कि भाई खुद आगे बढ़कर बात करनी नहीं है आपसे। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन की बात करी जाए तो एक्सपेक्टेशन में ये है कि भाई आप आ जाओ, आप इनसे आकर बात कर लो, है ना। ये इनकी एक्सपेक्टेशन में कि यार वो आए, वो आकर मुझसे बात करें, और बड़े अच्छे से बात करें, बड़े प्यार से बात करें, जैसे वो पहले करती थी या जैसे वो पहले करता था। तो बड़े प्यार से वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो आगे बढ़कर। तो उनके एक्सपेक्टेशन में भी ये चीजें दिख रही हैं। भाई इन्होंने अपनी एनर्जीज को नहीं देखा कि किस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव करा, और अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप आओ, आप आकर इनसे बात भी कर लो। भाई तुमने अगर गलती करी है या तुमने कुछ गलत करा है तो तुम्हें जाना चाहिए उससे बात करने। तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि वो आए, वो आकर मुझसे बात करे? क्योंकि आप हमेशा ऐसा करते आए हो। हमेशा जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, हमेशा आप दोनों के बीच में झगड़े होते थे, आप जाते थे, उन्हें मनाते थे। इस बार उन्हें कुछ अलग ही लग रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हो कुछ अपनी पर्सनालिटी से। इस बार उन्हें कुछ अलग ही लग रहा है कि भाई इस बार वो आई नहीं मुझे मनाने, या इस बार वो आया नहीं मुझे मनाने। समझ रहे हो इस चीज को कि उनके एक्सपेक्टेशन कहाँ पहुंच गई हैं कि भाई आप जाओ उन्हें मनाने। भाई इतना आपको डिसरिस्पेक्ट करा, इतना आपके साथ गलत करा, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको जाना चाहिए उन्हें मनाने। मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए किसी चीज की, जब आप गलत नहीं हो। देखो, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कहीं गलत हो ना, ठीक है, तो बिल्कुल झुक जाओ, बिल्कुल सॉरी बोलो, बिल्कुल बोलो। लेकिन अगर आप गलत नहीं हो, ठीक है, तो आपको फिर कहीं पर भी झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, किसी से भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और इस रिश्ते में आप गलत नहीं हो। अगर आप गलत नहीं हो ना, आपको झुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये व्यक्ति ने हमेशा आपको झुकाने की अपने सामने कोशिश करी है कि भाई आप झुक कर रहो इनके सामने, है ना। आप इन्हें मनाते रहो, आप इनको चेज करते रहो, इनको प्लीज करते रहो, इनको पैम्पर करते रहो, और ये तो भाई एक कहीं के राजा महाराजा है जो मतलब बस बैठे बैठे एंजॉय करें इन सब चीजों को, है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की देखने को मिल रही है, जहां पर एक्सपेक्टेशन तो कुछ अलग ही है इनकी। कंपैरिजन की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो कंपैरिजन तो ये दिखाता हुआ दिख रहा है कि आपको कंपेयर कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी भी एंगल से ये सोच रहे हो कि यार इस पर्सन, जैसे हमने देखा ना कि ये पर्सन बहुत हैंडसम है या बहुत ब्यूटीफुल है, उसका घमंड भी है इनको, तो इनके ऊपर बहुत लोगों का क्रश भी हो सकता है, बहुत लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। शायद वाकई में आपके पर्सन एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं लोगों के लिए। लेकिन ये जितने लोग इनके पीछे, मैं कहूंगी जितने लोग इनके पीछे हैं, जितने लोग इनको चेज करते हैं, या जितने लोगों का क्रश है इनके ऊपर, ये हर किसी के साथ भी अगर आपको कंपेयर करें ना, तो कोई भी इंसान इनको वो प्यार महसूस नहीं करवा सकता जो आपने इन्हें महसूस करवाया है। तो यू आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। आपके आगे सब फीके हैं,
ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर घबराना बंद करो, क्योंकि आपके माइंड में भी ये चीजें आती होंगी कि यार उस पर्सन के पास तो कितने लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं, है ना, तो वो मेरे पास क्यों आएगा, मुझे क्यों चूज करेगा। ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान आपकी डेस्टिनी में है, वो आपका सोलमेट है, तो आपके सामने कोई भी आ जाए, है ना, आपके सामने कोई भी आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी हीरोइन भी आ जाएगी ना, वो भी आपको compete नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि आप डेस्टिनी में हो, आप उनकी डेस्टिनी में हो। तो इस चीज को समझो, ठीक है। तो आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। अगर किसी चीज को लेकर इनसिक्योर हो रहे हो तो डोंट बी इनसिक्योर, ओके। अपने अंदर से फियर को आपको हटाना होगा अगर अपनी एनर्जीज को हील करना है तो, ठीक है। फियर के साथ आप किसी चीज को हील नहीं कर सकते हो, फियर के साथ आप कुछ प्योरली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। फियर है ना अगर, तो वो वर्क नहीं करती चीजें फिर, ठीक है। तो फियर अपने अंदर से आपको खुद हटाना होगा, हील करना होगा खुद को। हील का सबसे बड़ा साइन ये होगा कि आपके अंदर से सारे फियर्स खत्म हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप पीसफुल एनर्जी में आ जाओगे। तो हीलिंग का सबसे बड़ा असर वहां पड़ता है। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, लवर्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। क्लियर साइन आ गया आप लोगों के, क्लियर साइन ये कि लवर्स की एनर्जी, यानी आप दोनों क्या हो, डेस्टिनी में हो एक दूसरे के, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो, कनेक्टेड हो एक दूसरे से, डिवाइन खुद आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। सो लवर्स का एनर्जी उस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है आपके सामने, उस चीज को आपके सामने दिखा रहा है, शो कर रहा है, ओके। सो उस चीज को एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, मैं तो कहती हूँ, ठीक है, क्लेम करो। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर कमेंट्स में क्लेम करो इस चीज को। 4 ऑफ पेंटिकल विद लवर्स क्या दिखा रहा है, अच्छा ये पर्सन पॉसिबल चांसेस है कि किसी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, कोई मजबूरी भी हो सकती है इनके जीवन में, जैसे कि फैमिली इशू होना, फैमिली की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्होंने चुना, उन्हें लगा कि आपको छोड़ना ही सही है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपके साथ, इस रिश्ते में पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा था। तो ये भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड मजबूरी की वजह से उन्होंने हो सकता है आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, और उन्हें ये भी नहीं आइडिया था पहले, शायद वो नहीं जानते थे, नहीं समझते थे इन सब चीजों को कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या चीजें होती हैं। उन्हें नहीं पता था कि डेस्टिनी जैसी चीजों पर शायद वो यकीन नहीं करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा है, जब वो एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं ना, जब उन्हें महसूस हो रहा है कि यस यार, मैं कुछ है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है, कुछ है जिसकी वजह से मैं उसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। क्योंकि अगर इनके एनर्जीज देखी जाए ना, तो आप इनके दिमाग में इस तरीके से घुस चुके हो ना कि आपके अलावा कुछ और नहीं सोच रही हो। ऑलराइट, तो ये पर्सन जो है, अब जो इन चीजों का आइडिया भी नहीं था आपके पार्टनर को, इन चीजों पर भी यकीन करने लगे हैं कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, सोल कनेक्शंस, ऐसी चीजें भी होती हैं। इन चीजों पर भी अब धीरे धीरे वो यकीन कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड को साइलेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अभी तक इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं आपको। सो मे बी ये चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। आपको लग रहा है यार पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता है। आपको कई बार ना मतलब ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या है, ठीक है, कहीं मैं ही गलत तो नहीं सोच रही हूँ कि ये पर्सन आएगा। आपके दिमाग में ये चीजें आती है, आपको लगता है कि यार पता नहीं कहीं मैं ही तो गलत नहीं सोच रही हूँ, या मैं ही तो गलत नहीं सोच रहा हूँ कि ये आएगा, और मैं ही खाम का इंतजार कर रही हूँ इस पर्सन का, और ये अपने मजे में है। ऐसा नहीं है। इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको दिख नहीं रहा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। बैकग्राउंड में देयर इज सो मच जो चल रहा है आपके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने गिव अप कर दिया ऐसे मोमेंट पर अगर, ठीक है, तो जो भी हो रहा है बैकग्राउंड में भी जो भी हो रहा है, ठीक है, वो तक वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फिर, राइट। तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को हील्ड रखना है, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ लोग, मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गिव अप ना करने का मतलब ये चीज समझ लेते हो कि भाई ठीक है फिर उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो अपने जीवन में। मेरे यस डेफिनेटली आगे बढ़ना है अपने अपने जीवन में, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि फिर सारे काम धंधे छोड़कर बस फिर फोन पे ही लगे रहो कि भाई उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो गिव अप करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, अपने आगे बढ़ना, अपने करियर, हर फैमिली, हर चीज पर ध्यान देना, ये होता है, ठीक है। हर चीज छोड़कर बैठ जाओगे तो फिर क्या करोगे जीवन में, ठीक है। तो इसलिए हर चीज छोड़कर नहीं बैठना है। हाँ, एक उम्मीद जरूर अपने मन में रखनी है कि हाँ यार वो आ जाएगा, ठीक है, रिलैक्स रहना है, फिर स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज का, उस चीज की वरी नहीं करनी, ये चीज आपने करनी है,
ओके, तो गलत मत समझो इन सब मीनिंग्स को, गलत नहीं समझना है कि भाई गिव अप कर देना, भाई फोन लेकर बैठ जाओ फिर, नो, नेवर, ठीक है। जस्टिस विद न्यू विजन की एनर्जी, फेयर नहीं हुई चीजें आपके साथ, लेकिन अब चीजें फेयर होती हुई दिख रही हैं। कैसे फेयर होंगी चीजें? फेयर होंगी न्यू विजन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एंजल्स देख रहे हो, एंजेलिक विंग्स देख रहे हो, आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं वो आपको देख रहे हैं कि आपने कितनी तकलीफ फेस करी है, कितना रोए हो, कितना परेशानी हुई है आपको, या कितनी एंजाइटी डिप्रेशन से आप गुजरे हो। वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। कैसे ब्लेस करेंगे? आपको जस्टिस देकर ब्लेस करेंगे। तो डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो एक जस्टिस के रूप में, यानी जब चीजें फेयर होंगी आपके साथ, आपको वो प्यार मिलेगा, वो केयर मिलेगी, ठीक है, तब जो है चीजें फेयर होंगी आपके जीवन में। तो यकीन रखो इस चीज पर कि आप जो है डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है आपने, ठीक है, डिवाइन पर यकीन रखना है कि वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, कोई और करे ना करे, डिवाइन जस्टिस करते हैं, हर किसी के साथ करते हैं। हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हर्मिट को स्लोइंग डाउन, ठीक है, इनके एफर्ट्स थोड़े स्लो डाउन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सोचने पर जरूर मजबूर हो गए हैं आपके बारे में। ऐसा दिख रहा है जैसे ये कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुके हैं इस चीज को कि भाई अब कुछ भी हो जाए इन्हें आपको पाकर रहना है, आपको अपना बनाकर रहना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी इन्हें करना पड़े, कोई भी एडजस्टमेंट या कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी करना पड़े, बट ये पर्सन को चाहिए कि बस अब आप इनके जीवन में आ जाओ, ये और दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये अगर आपको देख रहे हैं तो आपकी तरफ से तो कोई एफर्ट नहीं है, आप जब एफर्ट डाल रहे थे, ठीक है, तब इन्होंने उन एफर्ट्स की कद्र नहीं करी, तब उन एफर्ट्स को इन्होंने कुछ समझा नहीं, है ना, तब अपनी अकड़ में थे, तब रूडली आप प्रैक्टिकल होकर आपके साथ बिहेव कर रहे थे, तब नहीं समझा उन एफर्ट्स को। लेकिन अब क्या डिमांड है इनकी कि भाई आप एफर्ट डालो, आप कुछ करो, है ना। हिडन एनर्जीज में क्या है कि भाई आप एफर्ट डालो, आप कुछ करो इनके लिए। लेकिन भाई जब आप एफर्ट डाल रहे थे तब क्यों इन्होंने कुछ एक्शंस नहीं लिए, है ना। तो अब ये समझ रहे हैं चीज को कि भाई आप कुछ नहीं करने वाले हो, इनको ही करना पड़ेगा, अंदर ही अंदर वो समझ रहे हैं इन सब चीजों को। उनकी हिडन एनर्जीज में देखोगे ना तो अंदर ही अंदर समझ रहे हैं वो ये सब चीजें कि भाई मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, यस, देयर आर सो मेनी कार्ड्स, ओके, सो बर्डन, ओके। तो इनको बर्डन भी फील हो रहा है, जैसे किसी ने माइंड पर प्रेशर रख दिया हो, है ना, दिमाग पर स्ट्रेस आ गया हो बहुत ज्यादा, तो वो बर्डन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, यार कैसे बात करूं मैं उससे, ठीक है, अब ईगो भी इतनी हाई है, तो इन्हें क्या करना होगा, इन्हें रिलीज करनी होगी ये सब चीजें, अपना ईगो, अपना प्राइड, अपना टॉक्सिक बिहेवियर, ठीक है, अपनी कुछ गलत आदतें, कुछ गलत हैबिट्स, इन्हें रिलीज करनी होगी इन सब चीजों को। जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे वो ये बर्डन से भी रिलीज नहीं हो पाएंगे, ये बर्डन तब तक उनके ऊपर रहेगा। तो इनके ऊपर भी बर्डन है कि भाई अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, मुझे ही चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये बर्डन को भी फील करते हैं आपके पार्टनर, ओके। और आप इनकी अब वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी आपके बिना अधूरे भी हैं ये पर्सन, आपके बिना पूरे भी नहीं हो रहे हैं। पहले इन्हें लगा था भाई मैं अकेले खुश हूँ, अकेलेपन से खुश थे ये, लेकिन जब आप गए ना और वो अकेलापन सच में इनके जीवन में आया, तब ये समझे कि भाई नहीं, अकेलापन तो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं जीना इस अकेलेपन में। तो अधूरा महसूस करते हैं आपके बिना, और बर्डन भी है क्योंकि अगर खुद इन्होंने शुरुआत नहीं करी, खुद आगे बढ़कर इन्होंने आपसे बात नहीं करी, तो आप तो करने वाले नहीं हो, और ये चीज इन्हें समझ में आ गई है। तो बर्डन है इस चीज का कि भाई मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, या मुझे चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। समझ रहे हैं वो इन सब चीजों को, ओके। सो माइजर मटेरियलिस्टिक भी रहे हैं आपके पार्टनर, यानी इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियलिस्टिक चीजें थी, अच्छा पैसा, अच्छा करियर, अच्छे फाइनेंसेस, ये सब चीजें, और इन चीजों में इतना इन्वॉल्व थे आपके पार्टनर कि आपको टाइम अटेंशन नहीं दिया कभी भी इन्होंने। आप हमेशा इनकी केयर करते रहे, आप इन्हें हमेशा प्यार देते रहे, लेकिन कभी उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड भी फील नहीं करा। अब वही चीजें याद आती हैं कि आप जो केयर करते थे, आप जिस तरीके से उन्हें प्यार करते थे, वो वापस चाहिए इन्हें अपने जीवन में। वो चीजें क्या, वो फीलिंग वापस चाहिए इन्हें अपने जीवन में, जो प्यार इन्हें आपसे मिल रहा था ना, वो प्यार वापस चाहिए, और वो इन्हें अब मिल नहीं रहा वापस। आसानी से तो नहीं मिल सकता, जब तक वो आपसे माफी नहीं मांगते, कुछ करते नहीं इस रिश्ते के लिए, तब तक कैसे मिलेगा वो प्यार वापस। तो इन्हें वो प्यार वापस चाहिए, ये भी इनकी हिडन एनर्जीज में है, ओके। उस प्यार के बिना ये भी नहीं जी पा रहे, अगर आप उनके बिना नहीं जी पा रहे हो
तो आपके प्यार के बिना ये भी नहीं जी पा रहे हैं। चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं कि इनके एक्शंस क्या आ सकते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या एक्शंस आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके दैट इज ग्रेट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wand, 8 of swords, 9 of swords, then ace of swords, 9 of pentacles, and the last we have is 7 of cups. तो आने वाले समय में ये इन्हें इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर ना क्लियर होना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि इन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर चाहिए ही चाहिए। यू नो, जब तक ये खुद क्लियर नहीं होते हैं, जब तक आप खुद कुछ ठान नहीं लेते कि आप उस चीज को कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इनके लिए जरूरी क्या है, पहले इनके लिए जरूरी ये है कि पहले ठाने इस चीज को कि भाई मुझे इस रिश्ते को फिक्स करना है, मुझे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा इन्हें। कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए अगर इनके जीवन में कोई भी थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो रोमांटिक सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली है, चाहे कोई फ्रेंड है, ऐसे लोगों को उन्हें रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या ऐसे लोगों को मनाना पड़ेगा। यानी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को ही उन्हें ट्रीट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ताकि वो इस रिश्ते में कुछ आगे कर सकें, है ना। बिकॉज चीजें देखो, चीजें एक प्रोसेस के साथ चलती हैं, एक तरीके में चलती हैं चीजें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं चीजें। ऐसा नहीं होता है कि भाई आज सोचा और कल हो गया, नहीं। तो उन्हें अगर इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उनके जीवन में उसे ट्रीट कर कर फिर आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इनको भी मालूम है कि भाई मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने बहुत पेन, बहुत तकलीफ दे दी उसे, मुझे इतना पेन, इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, राइट। तो उन्हें उस चीज को जो है समझकर आगे बढ़कर आपसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। अपने ईगो, अपने प्राइड, अपने घमंड को भी साइड रखना होगा। अगर अपने ईगो के साथ आएंगे और कहेंगे कि भाई ठीक है चलो अब हम बात करते हैं, तो क्या आप उन्हें माफ कर दोगे? नहीं करोगे। तो इन्हें अपने ईगो, अपने प्राइड को भी साइड में रखना पड़ेगा। इन सब चीजों के साथ वो आपको नहीं पा सकते। इन सब चीजों के साथ आपको, क्या मैं कहूंगी कि वो कोई भी रिश्ता नहीं पा सकते, है ना। क्योंकि कौन कौन ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आना चाहेगा जो इतना घमंडी हो, या जो इतना मटेरियलिस्टिक हो, या जिसे आपकी कदर ना हो, जो आपको अप्रिशिएट ना करे, जो आपको कभी पैम्पर ना करे, जिसे नहीं पता आपको मनाना कैसे है। ऐसे इंसान को कौन ही ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आना पसंद करेगा, इजंट इट। तो यहाँ पर इन्हें अगर आपके साथ वापस रिश्ते में आना है, तो उसके लिए आपके पार्टनर को जो है इन सब चीजों को रिलीज करना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी फॉर देम। तो आगे चलकर ये पर्सन जो इस चीज के बारे में सोचेंगे कि भाई मैं इस तरीके से रहकर तो चीजें नहीं बदल सकता, मुझे खुद को बदलना होगा, चीजों को बदलना होगा, ठीक है। बेचैनी है इनके मन में आपको खोने की, आपसे दूर होने की, उसे बदलना होगा। वो तभी हटेगी, मतलब ये बेचैनी तभी हटेगी जब वो आपको क्लैरिटी देंगे। तो आने वाले समय में आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो अभी तक प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई नहीं है इनके मन में, वो भी आपको खुलकर दिखाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि वाकई में यार मतलब बैकग्राउंड में कुछ हो रहा था, बैकग्राउंड में चीजें आपके फेवर में हो रही थी। तब आप जाकर कहीं ना कहीं इन चीजों को समझोगे। तो ये पर्सन आएंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे और एक अच्छा रिश्ता आपके सामने रखेंगे, एक अच्छा प्रपोजल आपके सामने रखेंगे कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं उस चीज की प्रायोरिटी देंगे कि भाई आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इनके साथ रहना है, नहीं रहना है, एक और मौका देना है, नहीं देना है, ये आपसे जानना चाहेंगे ये सब चीजें। तो ये सब चीजें आगे आने वाले समय में होती हुई आपको दिखेंगी, और ये चेंज, ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आपको दिखेगा, जो वो अपने एनर्जीज में आपको दिखाएंगे कि हाँ भाई मैं बदल गया हूं, मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए हैं। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है दैट नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर द एनीवन दैट आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और ऐसे इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा जैसे ये आपके लिए महसूस करते हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए अपने जीवन में। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, ये प्यार से थक हार चुके हैं,
Why did you break my heart? आप जो चुप हो, इन्हें अपने इमोशंस आप भी नहीं दिखा रहे हो, तो उससे इनका भी दिल दुख रहा है, इनका भी, ये भी हर्ट हो रहे हैं अंदर ही अंदर। तो सिर्फ आप ही हर्ट नहीं हो, ये भी हर्ट है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था बट मैं नहीं समझ पाया मुझे तुम्हें क्या कहना है। आई थिंक यू आर लाइंग। उन्हें लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप भी अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, और ये खुलकर चाहते हैं कि आप भी खुलकर अपने इमोशंस दिखाओ, ये भी इनके एक्सपेक्टेशंस में है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पार्टनर। आई मिस योर टच। ये आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, याद आती है आपकी। एंड आपको काफी ब्यूटीफुल एनर्जीज में देखते हैं, ठीक है, जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। इन्होंने शायद ऐसे कभी कॉम्प्लीमेंट्स दिए भी होंगे दैट आपकी आईज अच्छी हैं, आपके हेयर्स अच्छे हैं, या एनीथिंग लाइक दैट, राइट। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। ये आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं, आपके मुंह से अपना नाम, अपनी बारे में कुछ, या फिर आपकी आवाज सुनने के लिए स्पेशली अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके भैया, आज तो 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है। सो सबसे पहले यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग वेरी स्पेशल सून। आप बहुत जल्दी कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो जिससे आप बहुत ज्यादा जॉयफुल और हैप्पीनेस को फील करोगे, ठीक है। यू विल बी सो फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, इट विल ऑलमोस्ट सीम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हाउ सडनली इट ऑल हैपन फॉर यू। और ये चीज एकदम से आपके जीवन में होने वाली है, तो तैयार हो जाइए इस चीज के लिए। एक्सपेक्ट इट, इट्स हैपनिंग। एक्सपेक्ट करो कि ये चीज आपके जीवन में हो रही है, ठीक है। उस चीज को मैनिफेस्ट भी करो, क्लेम भी करो। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, द वर्स्ट इज बिहाइंड यू एंड यू आर रेडी टू मूव बियॉन्ड द चैलेंजेस दैट वर सेट फॉर यू। सो लेसन्स हैव बीन लर्न्ड, इट इज सेफ फॉर यू टू ट्रस्ट योर पाथ। यूनिवर्स आपको ये कह रहे कि अब आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, जो बुरा होना था वो हो गया है, अब अच्छे की उम्मीद रखो, ठीक है। और क्या बुरा होगा, सबसे बुरा तो हो गया है ना, अब अच्छे की उम्मीद रखो, क्योंकि जो लेसन आपने सीखने थे आप वो सीख चुके हो, और अब सब कुछ सेफ है, तो इसलिए अपने रास्ते पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ो अपने जीवन में। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स की गाइडेंस भी है। चलिए, तो ये देखो आज आपकी रीडिंग, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो इस वीडियो को। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। हाइप एक न्यू फीचर बनाया है यूट्यूब ने, मतलब मैंने भी अभी रिसेंटली चेक करा, तो अगर आप हाइप करते हो वीडियो को तो उससे भी वीडियो जो है वो जो है और लोगों तक पहुंचती है। तो आप डेफिनेटली, ताकि सही लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, तो इसके लिए हाइप भी जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है। आप 3 टाइम्स हाइप कर सकते हो एक वीडियो को, तो आप 3 टाइम्स जो है हाइप करें। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।